बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। एक ही सवाल पाकिस्तान के लोगों के जहनों में और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के लोगों के जहनों में है कि क्या नवंबर की कॉल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। नवंबर में इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा या नहीं होगा। सुहेल आफरीदी इमरान खान को रिहा करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। ये वो सवाल है जिस सवाल की तलाश में हमने रुख किया KPK का, और मैं रिजवान गंजई साहब और वसीम मलिक साहब, असद चौधरी साहब, हमने तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं से मुलाकातें की। चीफ़ मिनिस्टर KPK सुहेल खान अफरीदी साहब से मुलाकात की और कुछ मिनिस्टर से मुलाकात हुई, यहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, और हमने कहा कि जाने तो सही कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो देखें, जो हमारी मुलाकातें थीं वो तकरीबन तमाम अहम मुलाकातें ऑफ द रिकॉर्ड थीं, और उसमें हमने क्या सवालात किए, क्या जवाबात आए, वो तो एग्जैक्ट आपको बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन उनका क्रक्स मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हमारी परसेप्शन क्या है। जब हम मिलते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, चाहे वो किसी भी जमात के हों, और हम उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो हमें उनके जवाबात से ये अंदाज़ा हो जाता है कि चीज़ें जो है वो किस तरफ जा रही हैं। तो सुहेल आफरीदी साहब से भी जो मुलाकात हुई वो भी ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी, लेकिन मैं आपको एक खुलासा बयान करता हूँ कि इस वक्त पेशावर के अंदर KPK के अंदर क्या चल रहा है। देखें, एक तो चीज़ यह है कि इस चीज़ पे कोई दूसरी राय नहीं है कि हर आने वाले दिन के साथ KP से टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। टेम्परेचर आपको कम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। हाँ, सवाल आपका ये होगा कि हमें ये टेम्परेचर किस सूरत में कम होता हुआ नज़र आ सकता है। उसके लिए शर्त यह है कि अगर सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो टेम्परेचर कम भी हो सकता है और टेम्परेचर पहले से कई गुना ज़्यादा ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसीलिए उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कम कैसे हो सकता है? कम ऐसे हो सकता है कि वो इमरान खान साहब को बताएं कि मैंने इस तरह से काबीना तश्कील दे दी है, इस तरह से मेरा गवर्नेंस मॉडल है, ये मेरा प्लान है, और अब आप बताएं कि इस्लामाबाद मार्च के हवाले से आपका क्या हुक्म है। वो अपना जो उनकी अपनी सजेशन है वो इमरान खान साहब के सामने रखेंगे। उन्होंने जो फैसला कर लिया हुआ है कि किस तरह से एहतजाजी तहरीक चलानी है, उसका लाएमल क्या होना चाहिए, वो इमरान खान साहब को बताएंगे। और इमरान खान साहब तक बाकी भी जो एक PTI के सीनियर रहनुमा हैं उनकी ओपिनियन भी रखी जाएगी। और मेरी इत्तला यह है कि इमरान खान साहब को एक पैगाम महमूद खान चकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी भिजवाया है, तो उनकी भी राय इमरान खान साहब के सामने रखी जाएगी। अब दो मुमकिनात है ना, क्योंकि आपको नहीं अंदाज़ा कि सुहेल आफरीदी ये बात तो वो कैटेगोरिकल नहीं शेयर कर रहे, और उनको करनी भी नहीं चाहिए कि उन्होंने वो क्या प्लान उन्होंने बना रखा है। अगर वो हमें बता देंगे तो अगर हम 5 लोग हैं, हम में से कोई भी उसको अपने किसी व्लॉग में कहीं पे भी वो उसको रिपोर्ट कर सकता है कि जी ये प्लान है, तो वो प्लान तो वो शेयर नहीं कर रहे। अब ये भी हो सकता है कि सुहेल आफरीदी जब इमरान खान को कहें कि सर मैं ये समझता हूँ, खान साहब मैं ये समझता हूँ कि हमें इस तारीख को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना चाहिए, तो इमरान खान उनको कहें कि नहीं, आप इस्लामाबाद की तरफ अभी मार्च मत करें, क्योंकि इस्लामाबाद के हवाले से इमरान खान पहले जो ऑन रिकॉर्ड इमरान खान का आखिरी बयान जो है वो यही है, जो अगस्त में इमरान खान का आया था कि इस्लामाबाद आपने नहीं आना, क्योंकि इस्लामाबाद में गोलियां चलाई गई थी, दोबारा गोलियां चलेंगी और उससे नुकसान होगा, तो अभी आप मुल्क भर में जो है वो मोमेंटम बढ़ाएं। तो ये भी एक इम्कान है। ये भी है कि सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब से कहें कि खान साहब मैं ये समझता हूँ कि इस तारीख को मैं इस्लामाबाद आना चाहिए, उसकी ये वजूहत है, और इमरान खान कहें कि बिल्कुल टाइम आ गया है कि और आप इस्लामाबाद का रुख करें और आप बाहर जाकर ऐलान कर दें कि इस तारीख को हम इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। तो जो भी उनका प्लान है वो इमरान खान साहब के शेयर करेंगे। हाँ, अगर अच्छा, तीसरा भी एक इम्कान है कि वो इमरान खान साहब को कहें कि खान साहब मैं ये समझता हूँ कि इस तारीख को हमें इस्लामाबाद आना चाहिए, और इमरान खान कहें कि नहीं, अभी आपने बिल्कुल इस्लामाबाद नहीं आना, अभी आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है। देखें, इमरान खान जो हैं वो जेल बैठकर ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि ये निज़ाम जो है वो घुटनों पर है, ये निज़ाम चल नहीं रहा। ये निज़ाम जिस तरह से ताकत के ज़रिए एक एक दिन गुजारा जा रहा है, दिन गुजर रहे हैं, निज़ाम नहीं चल रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आप किस पाकिस्तान के अंदर देखें, 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक देखें, पाकिस्तान का कोई शोबा 9 अप्रैल 2022 से आगे नहीं गया। पाकिस्तान का कोई तबका 9 अप्रैल 2022 से आगे नहीं गया। स्टॉक एक्सचेंज का नाम बताएं, स्टॉक एक्सचेंज का किसी से पूछ लें जो स्टॉक एक्सचेंज करने वाले हैं कि वहाँ पे ये सारा धंधा क्या चल रहा है। पाकिस्तान का कोई तबका आज 9 अप्रैल 2022 से जो उस वक्त उनकी सूरत हाल थी उससे बेहतर हालत में नहीं है, उससे बदतरीन हालत में है, चाहे वो कारोबारी हजरात हों, ताजिर हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, किसान हों, रियल एस्टेट वाले हों, कंस्ट्रक्शन वाले हों,
कोई भी हो तो सूरत हाल आपके सामने है। हर पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान के हालात से बेजार है, सिवाय उनके जो बराह रास्त इस निज़ाम के बेनिफिशरीज़ हैं। और आप देख लें कि हर तरफ एक मायूसी है इस निज़ाम के हवाले से कि ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता और कर भी नहीं सकता, क्योंकि आवाम ने इनको वोट दिया नहीं है, ना ये आवाम के वोटों से आए हैं, ना इनको आवाम की फिक्र है, ना इनको कोई मसला है। इनके असासे, जदादें, औलादें, कारोबार, मफादात, इलाज सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है। इनका क्या मसला है? पाकिस्तान से किसी भी वक्त टिकट करवाएंगे, भाग जाएंगे। तो अब सारी चीज़ जो है वो सुहेल आफरीदी इस वक्त किन दो चीज़ों पर उनका फोकस है, किन तीन चीज़ों पे उनका फोकस है। उनका एक फोकस तो यह है कि वो टेम्परेचर बढ़ाएं, वो मोमेंटम और वो अवामी राब्ता मुहिम को तेज़ करें। इसके हवाले से मैं आपको पहले भी जब मैं KPK आया था तो मैंने आपको अर्ज़ किया था, अब दोबारा हम आपको ये बता सकते हैं कि आप जब भी CM हाउस जाएं, आपको CM हाउस में सरमाएदार नहीं मिलेंगे, जागीरदार नहीं मिलेंगे, अरबपति नहीं मिलेंगे, करोड़पति नहीं मिलेंगे। आपको जब भी आप CM हाउस जाएंगे, आपको वहाँ पे तहरीक इंसाफ के यूथ के नौजवान और ओहदेदारान मिलेंगे, आपको ISF के नौजवान मिलेंगे, आपको ISF के ओहदेदारान मिलेंगे। आपको हमा वक्त ये चीज़ नज़र आएगी कि एक इस तरह से चीज़ें चल रही हैं कि ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वो तमाम चीज़ें, वो तमाम आपको एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं जो किसी भी बड़े मुमकिन मार्च से पहले होती हैं। अभी आप देख लें कि 13-14 नवंबर को एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का सुहेल आफरीदी जो हैं वो एक जलसा कहें, कन्वेंशन कहें, इज्तिमा कहें, वो करने जा रहे हैं। और उसमें भी वो स्टूडेंट्स के हवाले से, तलबा यूनियन के हवाले से भी ऐलान कोई कर सकते हैं। तो उनकी आप एक्टिविटीज़ देखें, वो मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं, वो मुसलसल अपनी तंजीम को ऑन बोर्ड रखे हुए हैं, और फिर वो 4 अपनी पार्टी के स्टेक होल्डर्स को मुसलसल ऑन बोर्ड रखे हुए हैं। वो रोज़ाना जो KPK की तंजीम है या सेंट्रल जो तंजीम के ओहदेदारान हैं, रोज़ उनसे मीटिंग करते हैं, उनसे चीज़ें डिस्कस करते हैं। वो रोज़ाना एक मीटिंग यूथ के ओहदेदारान से करते हैं, एक ISF के नौजवानों से करते हैं, एक वो सोशल मीडिया के हवाले से जो यार मोहम्मद नियाजी हैं वो और बाकी जो टीम है उनके साथ वो बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। तो यानी वो चारों स्टेक होल्डर्स जो पार्टी के हैं उनको ऑन बोर्ड रखे हुए हैं। अच्छा, अब टेम्परेचर ऊपर जाने का एक आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था कि शफील जान ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीना खान ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे भी आपको अंदाजा हो रहा है कि टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। हाँ, ये टेम्परेचर रुक सकता है अगर कोई बातचीत का आगाज़ हो जाता है। अल्टीमेटली होती बातचीत है, और एक तो वो बातचीत है ना जो फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब और वो कर रहे हैं, जिसे कहें कि वो महमूद मौलवी साहब, वो नहीं। अगर वाकई अल्टीमेटली होने तो बातचीत है, अगर बातचीत का आगाज़ हो जाता है तो फिर टेम्परेचर में कमी आ सकती है। और अगर ये निज़ाम ये फैसला करता है कि हमने मुल्क को वाकई आगे लेकर जाना है, चीज़ें नहीं चल रही, तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और होनी चाहिए। पाकिस्तान किसी भी बड़े एक और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये कहना आसान होता है, राना सनौल्ला वगैरह का गीदड़ भपकियाँ कि हम 26 नवंबर से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ये शेर और मरवत साहब का TV पे बैठ के कहना बहुत आसान है कि TLP के साथ देखें क्या हुआ है और उनकी लाशें तक वापस नहीं की गई, तो ये बात तहरीक इंसाफ देख लें। लेकिन ये कहना आसान होता है, जब ताकत का इस्तेमाल होता है तो फिर वो दोनों साइडों पे जा सकता है। या ये है कि 26 नवंबर की तरह हो सकता है कि अली मीन गंडापुर साहब वहाँ पे थे, वो वापस आ गए, या वो है जो सुहेल आफरीदी साहब के करीबी साथी ये कहते हैं कि अगर सुहेल आफरीदी जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।